हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज हम पूरा संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में 60 नंबर आपको दिलाने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो को लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो भी दिक्कत परेशानी है सब दूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है अयम किस शब्द का रूप है, तो ईदम। दूसरा क्वेश्चन है पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है, किस पुरुष का, प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है ऋषभि में कौन विभक्ति है, तो ऋषि में तृतीय विभक्ति है। चौथा क्वेश्चन है बद किस लकार का रूप है, तो बद लोट लकार का रूप है। पांचवा क्वेश्चन है लिक धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो कौन सा, लेखिष्यति। अगला है नयाति किस धातु का रूप है, तो नी। सातवां नंबर क्वेश्चन है युवा शब्द का मूल रूप है क्या, यौवन। आठवां नंबर क्वेश्चन है जैति किस धातु का रूप है, तो जैति किस धातु का रूप है, जी धातु का। अगला क्वेश्चन है धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, कौन सा है, दधाति। 10वां नंबर क्वेश्चन है बालकयो किस विभक्ति का रूप है, तो बालकयो षष्ठवी विभक्ति का है। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, कौन सा है, गंगा याम। ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो कौन सा, यह। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, भवतसु। विभेति में कौन सी धातु है, विभेति में भी धातु है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन दृढ़ धातु के दृढ़ लकार का रूप कौन सा है, दृश्यति। क्रीडतु किस लकार का रूप है, तू ताम, तो लोट लकार। विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है, कौन सा है, पठेत। सपद का मूल रूप क्या है, सपद का मूल रूप क्या हो जाएगा, तथ्य। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, जनाति। कर्तु किस शब्द का रूप है, कर्ति। इष्टि किस धातु का रूप है, इष्टि इस धातु का रूप है। पतिन पति शब्द के किस शब्द का रूप है, द्वितीय। 24 नंबर क्वेश्चन है मोहन खाली स्थान व्याकरणम अधितवान, क्या जाएगा आंसर, मासेन। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है, नधा। पितृ पितृ किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा। गोसु किस शब्द का रूप है, तो गोधत। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है, साधव। लताए में कौन विभक्ति है, लताए में कौन विभक्ति है, चतुर्थी। मुनीन पद में कौन विभक्ति है, तृतीय, सॉरी द्वितीय हो जाएगा आंसर जी। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है, कौन सा है, लताए। 32 नंबर क्वेश्चन है मातु किस विभक्ति का रूप है, मातु किस विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का है, पंचमी। विदतसु किस शब्द का रूप है, किस शब्द का, विदस। तस्मीन में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी।
भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भवत। राजन शब्द के षष्टमी बहुवचन का रूप कौन सा है? राज्ञाम। अक्षिपत पद में कौन धातु है? क्षिप। शोभते किस लकार का रूप है? लट लकार। सरा धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? श्रोष्यति। पिता किस शब्द का रूप है? पितृ। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप कौन है? कौन है? पीब। दृश्यति किस लकार का रूप है? किस लकार का है? लिट लकार। गच किस धातु का रूप है? गच किस धातु का रूप है? गम। विध्वंस शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है? विदुषा। अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अस्मद। अब है कारक प्रकरण एवं विभक्ति। चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है मृगा सिंहात विभेति वाक्य के सिंहासत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से? भित्रार्थन भय हेतु। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। रुच्यार्थना प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन है? बालकाय मोदक रोचते। मोहना खाली स्थान व्याकरण आदित्यवान मासेन। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है? कौन है? नदा। पितृ किस विभक्ति का रूप है? तो पितृ किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा। गोसु शब्द का रूप है? गोसु शब्द का रूप गो। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में कौन सी विभक्ति? षष्टमी भी होता है और सप्तमी भी, यानी छठा और सतमा दोनों। इत भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है। अय जटाभि तापस ज्ञाते। मंद मंद नुदति पवन वाक्य में मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? क्रिया विशेषण। अगला खड़े स्थान पिता आपन गत वाक्य में रिक्त स्थान का कौन सा पद होगा? रुदति बालके। दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? दान के अर्थ में चतुर्थी। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधव। लताए में कौन विभक्ति है? लताए में चतुर्थी। यानेड विकार सूत्र में कौन विभक्ति का योग है? तृतीय। रामेन स सीता अपि वन गतवती में कौन सा सूत्र है? सहार्थे तृतीय। पिता पुत्रेण स ग्राम गच्छति वाक्य में पुत्रेण पद किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? कारण तृतीय। उक्ते कर्मणि प्रथम सूत्र का उदाहरण कौन है? श्याम रामेन हन्यते। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण में पर सप्तमी। मुनीन पद में कौन विभक्ति है? मुनीन पद में कौन विभक्ति है? द्वितीय। भूभ प्रभा सूत्र का उदाहरण है क्या? हिमालयत गंगा प्रभवती। रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र में होती है? किस सूत्र में? रुच्यार्थनम प्रियमान।
स व्याघ्रघात विभेति यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। आधार में कौन सा विभक्ति? षष्ठी। माया ग्रंथ पठित वाक्य में माया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? अनुक्ति, कर्तरी, तृतीय। अब वर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मास व्याकरण अधितम। गणेश मोदक रोस्ते में कौन सा सूत्र है? रुच्यार्थम प्रियमान। रुच्यार्थम प्रियमान में कौन सा विभक्ति का योग होता है? कौन सा योग होता है? चतुर्थी। दानार्थ चतुर्थी में कौन सा विभक्ति का योग होता है? चतुर्थी। निर्धारण धन देही में कौन सा विभक्ति का योग होता है? चतुर्थी। सपदेन खच में कौन सा सूत्र है? यान्यंग विकार। राम रावण बाणन हनन में कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? सौदकतम करणम। क्रोश कुटिला नदी अस्थि में कौन सा विभक्ति है? द्वितीय। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लताए। मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु। पंचमी। विदतुषु किस शब्द का रूप है? विदस। तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तस्मीन में सप्तमी। भवती किस सर्वनाम का रूप है? भवत। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राज्ञाम। स पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? कौन सी विभक्ति? तृतीय। दनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है इसमें कौची? माता रमेशाय भोजन यच्छति। गृहात् वाहि उद्यानम अस्ति यहाँ रेखांकी पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है? पंचमी। त्रय खाली स्थान चरंती क्या हो जाएगा? मृगा। अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तृतीय। स्वतंत्र इस सूत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे। आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति? क्रिया विशेषण में द्वितीय। हिमालय गंगा प्रभावित यहाँ हिमालय पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुआ है? आंसर बताइए इसका। भूव प्रभाव सचा। 93 में एनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? सब पृष्ठेन कुबज अस्ति। अनुरक्त अप्रधानकर्ता में कौन सा विभक्ति है? तृतीय। धारे रुतन सूत्र का उदाहरण इनमें से है ऑप्शन सी। अल मलो वाक्य में कौन सा पद बनेगा? अदाय। अब है उपसर्ग से क्वेश्चन। किस शब्द में परा उपसर्ग है? पराकाष्ठा। निवेदनम में कौन उपसर्ग है? नी। आलोक्यति आलोक्यति में कौन सा उपसर्ग है? आलोक्यति में आंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। ने उपसर्ग ने उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नि से निर्णय नहीं बनेगा, नि से निर्माण नहीं बनेगा, नि से नियम नहीं बनेगा, नि से निरोग बनेगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। गंगा हिमालय निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? निस। अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अनिच्छा में नहीं है। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? परा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अपकर्ष। किस शब्द में बी उपसर्ग है?
किस शब्द में बी उपसर्ग है? बिहार। अभिज्ञान में अभि, प्रति, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द निकर, परा उपसर्ग से योग से बना पराजय, सम संस्कार, आजीवन। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन आ, उद्गम, उत, स्वरूपम, सु, उपक्रम, उप, प्रत्याशा, प्रति। किस शब्द में परि उपसर्ग है? परिहार। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्र। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रेम। नि उपसर्ग किस शब्द में है? नि उपसर्ग किस शब्द में है? निर्धन। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? अध्यात्म, अधि। विभूति पद में कौन सा उपसर्ग है? बी। परा उपसर्ग पराकाष्ठा। अनुभव में अनु। दूर शब्द से दूर, दुस्वपन, दुस्तर, दुष्कर। आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? दुस्वपन। विगत में कौन सा उपसर्ग? बी। अवनत में कौन सा उपसर्ग? अब। अब उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है? अवतरण। अवकाश में अब, अब से अवतार। अनु, अनु, अनु उपसर्ग से अनुभव। सुयोग से सुयोग, सु। प्रतिरूपम, प्रति। अनुदिनम में कौन सा उपसर्ग है? अनु। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सम, सार, समयोग, सम। संतोष में सम उपसर्ग, संस्कार में सम उपसर्ग। अप उपसर्ग से, अप उपसर्ग से अपभ्रंश। अपभ्रष्ट में कौन सा उपसर्ग? अप। अपकार में कौन सा उपसर्ग? अप। परा उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? प्रभाव। पराजय में परा। आगे प्रा उपसर्ग से बना शब्द प्रा उपसर्ग से बना शब्द पर्यानय। प्रस्थानाम में कौन सा उपसर्ग है? प्रस्थानाम में प्रा। निसार में निस, निस शब्द से बना, निस शब्द से बना शब्द है निसंदेह। निश्चय, निस। नीरस, नीर। निर्धन, नीर। दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? दुष। आगे है दुस्तर, दुस्तर में कौन सा उपसर्ग है? दुष। आघात में कौन सा उपसर्ग है? आग। अधिमास में कौन सा उपसर्ग? अधि। प्रति एकम में कौन सा उपसर्ग? प्रति। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? अभि। उपयोग में कौन सा उपसर्ग है? उप। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उप। आरंभ में कौन सा उपसर्ग है? आन। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में प्रा। अगला है अब प्रत्यय क्वेश्चन हो गया, उपसर्ग खत्म हो गया। अब प्रत्यय में देखिए, लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? तरफ। आगत में कौन सा प्रत्यय है? आगत में लयाप। भू प्लस सत्र से कौन सा बनेगा? भवत। राजन अब प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? रागनी। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप। मूर्खा में टाप प्रत्यय। पटनम में कौन सा प्रत्यय है? पटनम में लयूट। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में डीप। सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमा। सुंदरतम में कौन सा तंदित प्रत्यय है? सुंदरतम, तमप। मनुष्य प्लस त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य प्लस त्वा से कौन सा? मनुष्यत्वम। प्रच्छ प्लस कत्वा, प्रच्छ प्लस कत्वा तो कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठवा।
क्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा, या कतवा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? कतवा, कृतवा। क्री प्लस कतवतु से कौन सा पद बनेगा? कृतवान। इतिहास प्लस ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा? ऐतिहासिक। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय? टॉप। असवा का स्त्रीलिंग असवा। अगला क्वेश्चन देखिए 175 है। लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। आस्था प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? स्थितवा। अगला है लौकिक में कौन सा प्रत्यय? लौकिक में ठक प्रत्यय। श्रीमान में कौन सा तंदित प्रत्यय? मतूप। सहनीय में कौन सा प्रत्यय? सहनीय, अनियर। बच प्लस कतवा से क्या बनेगा? बच प्लस कतवा से बचितवा। वृद्ध प्लस प्रकृति का प्रत्यय क्या होगा? वृद्ध प्लस कत। गायक प्लस टाप से गायिका। वैष्णव में अन प्रत्यय। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप। कृतम में कौन सा प्रत्यय है? कृतम कत। गम प्लस कीर्तन से कौन सा शब्द बनेगा? गति। समाज प्लस ठक से सामाजिक। राजन शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? रागिनी। नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नारी। क्री प्लस कत से कौन सा शब्द बना है? कृत। अगला क्वेश्चन है भू प्लस कत से कौन सा शब्द बनेगा? तो भू प्लस कत से भूता। अगला क्वेश्चन है 192। श्रु प्लस तुमुन से क्या बनेगा? श्रोतुम। मित्र प्लस तल से मित्रता। इंद्र प्लस डिस से इंद्रानी। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? रुद्रानी। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर। लिख प्लस लेउट से कौन सा शब्द बनेगा? लिख प्लस लेउट से लिखनम। लघुत्तर में कौन सा तंदित प्रत्यय? तरप। परमय में कौन सा प्रत्यय है? लेप। मानव में कौन सा? मानव जहाँ पे अंतिम में अब जुट गया है अन्न में बदलता है। अगला है गुरु प्लस इष्टन से कौन सा शब्द बनेगा? तो गुरु प्लस इष्टन से गरिष्ठ। साधक प्लस टॉप से क्या बनेगा? साधिका। इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय? डीप। बत प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? बतितवान। पा प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? पितवान। दा प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? दा प्लस कतवतु से दत्तवान। सम प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? स्मृतवान। लिख प्लस कतवतु से लिखवान। लिख प्लस कतवतु लिखितवान हो जाएगा। अगला है 209 नंबर क्वेश्चन। दृश्य प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य प्लस कतवतु से दृष्टवान। आस्था प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? स्थितवान। हन प्लस कतवतु से हतवान। ज्ञा प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञातवान। देव प्लस त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? देवत्वम। गम प्लस गमनम में कौन सा प्रत्यय है? लेउट। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप। अज प्लस टॉप से अजा। बद प्लस सत्री से क्या बनेगा? बदत। गम प्लस सत्री से क्या बनेगा? गचता। स्मृ प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? स्मरत। दृश्य प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? दृशत। आगे है लिख प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? लिखत। लाभ प्लस सानच में कौन सा शब्द बनेगा? लाभमान। जय प्लस सानच से कौन सा
शब्द बनेगा जयमान। क्री प्लस सानच से कौन सा शब्द बनेगा कुर्बान। बुद्ध प्लस सानच से कौन सा शब्द बनेगा बुद्धिमान। किस शब्द में सत्री प्रत्यय है। किस शब्द में पाल्यन। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। शिक्षिका में टाप। कृतवान में कौन सा प्रत्यय सानच। किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है बहुधा। लघुत्तम में कौन सा तंदित प्रत्यय लघुत्तम तरप। वो लघुत्तम नहीं है जी तो तमप हो जाएगा। आस्था प्लस कतवा से क्या बनना होगा स्थितवा। क्री प्लस कतवा से कौन सा शब्द या कौन सा प्रत्यय बनेगा कृतवा। दृश्य प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा दृष्टवा। गम प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा गतवा। स्मृति प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा स्मृतवा। भू प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा भवितुम। पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा पठितुम। गम प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा गंतुम। दृश्य प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा दृष्टुम। आस्था प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। आस्था प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा अस्थातुम। स्मृति प्लस तुमुन से कौन सा स्मृतुम। तो वह प्रत्यय से बना शब्द पुरुषत्वम। हन प्लस कतवा से क्या बनेगा हतवा। गंगा प्लस ढक में कौन सा प्रत्यय गांगे। वैष्णव में आन प्रत्यय। रज्जु सोन डिश में कौन सा शब्द बनेगा रज्ज की। पा प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा पावत। आस्था प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा अस्थात्वयम। स्मृति प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा स्मृतवम। हस प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा हस्तिव्यम। लब प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा लब्धम। भू प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा भवनियम। पठ प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा पठ प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा पठनीयम। गम प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा गमनीयम। त्रिश प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा दर्शनीयम। पा प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा पानीयम। अस्था प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा स्थानीयम। नमन में कौन सा प्रत्यय है सत्री। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है डिश। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर। लब प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा लभनीयम। ग प्लस यत से कौन बनेगा गेयम। नि प्लस यत से क्या बनेगा नेयम। आस्था प्लस यत से अस्थेयम। पाप प्लस यत से कौन सा शब्द बनेगा पेयम। लब प्लस यत से लभ्यम। द प्लस यत से कौन सा बनेगा देयम। हन प्लस यत से हान्यम। अगला क्वेश्चन है 268 नंबर। भू प्लस यत से कौन सा शब्द बनेगा भाव्यम। अगला है भावत प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा भावत प्लस डिप से भवती। गतवत प्लस डिप से गतवती। कुर्वत प्लस डिप से कौन सा शब्द कुर्वती। बलवत प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा बलवती। यत प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा यति। कर्तरी प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा कर्त्री।
धात्री प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? धात्री। अगला क्वेश्चन है 276। धात्री प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? दात्री। हंत्री प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? हंत्री। गुणीन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? गुणिनी। मायाबिन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? मायाबिनी। यास यशबिन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? यासबिनी। तेजस्विन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तेजस्विन। श्रीमत श्रीमत प्लस डीप से श्रीमती। प्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? प्रेयसी। श्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? श्रेयसी। अब है अगला संधि प्रक्रम। प्रत्यय क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है निर्मलम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निजुर मलम। पूषण प्लस अपवानु की संधि क्या होगा? पुष्णा पाब्रेनु। ई प्लस आ से क्या बनेगा? या। अगर इसको उलट दिया जाए तो क्या बनेगा? ए। आ प्लस ई से ए बनता है। जंतो नृत्यों में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। विद्या प्लस एक्का से क्या बनेगा? विधायिका। नरका अस्यद्यम में कौन सा संधि विच्छेद सही है? नरकस्य इदम सही है। नृत्यो भवतम में कौन सा संधि है? पूर्व रूप संधि। संकल्प वाच्य शब्द में किन किन वर्णों की संधि है? तत् प्लस च। अगला क्वेश्चन है जगत प्लस गौरव की संधि है? जगत गौरव गौरवम। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चे जोड़ आनम। निश्चय में कौन सा संधि है? निश्चय में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। आ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अय। विरक्तो भूत में कौन संधि है? विसर्ग संधि। तनभंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? आ उ, क्योंकि तनु जोड़ अंगी हो जाएगा तनभंगी। आ उ आंसर ए सही हमारा है। अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद। अनु जोड़ छेद। कौची है? मन जोड़ रजनम की सही संधि विच्छेद मनोरंजनम। अगला है गिरी जोड़ इस से क्या बनेगा? ग्रीस। नदी जोड़ इंद्र से क्या बनेगा? नदींद्र। भानु जोड़ उदय से भानुदय। लघु जोड़ उर्मी का संधि इसमें लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव का सही संधि करे वधुत्सव। जगदीश का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगत जोड़ ईश। सज्जन का सत्य जोड़ जन सज्जन। ने जोड़ आनम से कौन सी बनेगा? नयनम। गय जोड़ अक से गायक। अगला क्वेश्चन है पो जोड़ अन से क्या बनेगा? पो जोड़ अन से पवन। महा जोड़ इससे महेश। भाग गोदय में कौन सा संधि है? भाग जोड़ उदय। तो यहाँ पे आ ऊ मिला करके क्या बना रहा है? ओ। अब ओ बना रहा है तो हमारा कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि। आ ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ए। मनोरथ में मन जोड़ रथ। मन जोड़ रथ। ननिंत्रम की संधि का उदाहरण है? स्वर। हरीश प्लस सेते से कौन सा शब्द बनेगा? हरीशते। सत प्लस चरित्र से कौन सा शब्द बनेगा? सत प्लस चरित्र से कौन सा शब्द बनेगा? सच्चरित्र। सत प्लस जन से सज्जन। उत प्लस चारणम से कौन सा शब्द बनेगा? उच्चारणम। उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल उज्ज्वल। दिक जोड़ अंबर से कौन सा शब्द बनेगा? दिगंबर। जगत जोड़ इस से जगदीश। दिक जोड़ गज से कौन सा शब्द बनेगा? दिग्गज। अच प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा? अजंत। जगत जोड़
नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? जगन्नाथ। दिक् प्लस नाग से कौन सा शब्द बनेगा? दिंगनाग। अगला क्वेश्चन है उत प्लस नति से कौन सा शब्द बनेगा? तो उन्नति। सम प्लस धी से संधि। तत् प्लस हित से कौन सा शब्द बनेगा? तंदित। नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? नगरे अस्मिन। गुण संधि का उदाहरण है नीलोत्पलम। समजोड़ बाद से संवाद। समजोड़ बाद से क्या बनेगा? संवाद। समजोड़ हार से समहार। दिक जोड़ पाल से दिक्पाल। अगला क्वेश्चन है भे प्लस ता से भेता। लब प्लस स्याते से लब स्याते। मन जोड़ रथ से मनोरथ। पै जोड़ धर से पयोधर। पै जोड़ द से पयोध। यश जोड़ दा से यशोधा। पुर प्लस हित से पुरोहित। सर जोड़ ब से सरोवर। तेज प्लस माया से कौन सा शब्द बनेगा? तेजोमय। मन जोड़ रमा से मनोरमा। पू जोड़ रमते से कौन सा शब्द बनेगा? पुनर्मते। नी जोड़ रब से नीरव। नी जोड़ रोग से कौन सा शब्द बनेगा? निरोग। प्रातः प्लस रम यम से कौन सा शब्द बनेगा? प्रातः रम्यम। नी प्लस काम से कौन सा शब्द बनेगा? निष्काम। विद्यार्थी में कौन संधि? विद्या जोड़ अर्थी दीर्घ संधि। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशस्य भक्ति। चलिए अभी तक हम कर लिए 351 क्वेश्चन। आगे अभी और है 50 क्वेश्चन। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। चलिए 352 क्वेश्चन है। आभि प्लस कृतम से आविष्कृतम। नी प्लस कृतम से कौन सा शब्द बनेगा? निष्कृतम। शरत प्लस चंद्र से कौन सा शब्द बनेगा? शरचंद्र। अगला क्वेश्चन है सस प्लस थ से कौन सा शब्द बनेगा? षष्ठ। सत प्लस वाणी से कौन सा शब्द बनेगा? सद्वानी। वृथब का वृथा अजोड़ एब। निरुक्तभूत का सही संधि विच्छेद होगा निरत प्लस अभूत। सदा जोड़ एब की संधि इनमें से क्या है? तो सदैव। अगला है 360 नंबर। अवय शब्द में किन वर्णों की संधि है? अप जोड़ ज। चित प्लस मयम से कौन सा शब्द बनेगा? चिन्मय। अगला है गिरि जोड़ इससे क्या बनेगा? गिरीश। बाक जोड़ हरि से क्या बनेगा? तो बाक जोड़ हरि से क्या बनेगा? बागधरी। उत जोड़ हार से क्या बनेगा? उद्धार। युद्ध प्लस धा से कौन सा शब्द बनेगा? योद्धा। लब प्लस धवा से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? लब्ध्वा। स्वयं प्लस वर से कौन सा शब्द बनेगा? स्वयंवर। हरि प्लस त्राता से कौन सा शब्द बनेगा? हरिस्त्राता। अगला क्वेश्चन है इत प्लस तत् से कौन सा शब्द बनेगा? इत सत्य। नी प्लस चल से निश्चल। नी प्लस उपाय से कौन सा शब्द बनेगा? निरुपाय। नी प्लस झर में कौन सा शब्द बनेगा? निर्झर। रवि प्लस एब से कौन सा शब्द बनेगा? रवि रेब। दु प्लस गंध से कौन सा शब्द बनेगा? दुर्गंध। परि प्लस छेद से परिच्छेद। राज प्लस छत्रम से कौन सा? राज छत्रम। तरु प्लस छाया से
कौन सा शब्द बनेगा? तरु छाया। अगला है 378 नंबर क्वेश्चन। बी प्लस छेद से कौन सा शब्द बनेगा? तो विच्छेद। अगला है समास पराक्रम, इसको भी देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है अर्थाभाव्य का विग्रह क्या होगा? अर्थार्थ अभाव्य। ए धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? धर्मार्थ कामा। अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है खिलांतम उपगंगम महापुरुष त्रिलोचन उपगंगम। नीलोत्पलम कौन समास है? कर्मधारय। कर्मणि वीर का समस्त पद क्या है? कर्मवीर। पुरुष सिंह का विग्रह क्या हो जाएगा? पुरुष एवं सिंह। अशांति किस समास का उदाहरण है? नई। अगला है 386 नंबर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दिगंबर। उपकृष्णम में कौन समास है? अव्ययी भाव। पीताम्बर में कौन समास? बहुव्रीहि। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो महापुरुष। बिना पानी बहुव्रीहि समास। मृगा काकों में समास का नाम लिखें। द्वंद्व। अनीश्वर में कौन सा समास है? नई। त्रिभुवनम में समास का नाम लिखें। दिग्गु। 94 में यथाशक्ति कौन समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। अगला है त्रिफला कौन समास है? दिग्गु। रूपस योग्यम का समस्त पद क्या बनेगा? अनुरूपम। 97 साहित्य इतिहास का विग्रह कौन सा है? साहित्य इतिहास। बानेन विद का समस्त पद कौन सा है? बानवेद। आख्यान का विग्रह कौन सा है? नक्यून। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन है? काकबली। अगला है रामा च सीता च का समस्त पद क्या बनेगा? रामा सीते। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण लंबोदर। देर अच्छा कौन समास? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है लंबोदर कौन समास है? बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है चराचरम कौन समास है? तो चराचरम द्वंद्व समास। तत्पुरुष समान समास का उदाहरण कौन सा है? धन से हीन धनहीन। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकैकम। शताब्दी कैसा समास है? दिग्गु। त्रयाना भुवाना समाहार से कौन सा शब्द बनेगा? त्रिभुवनम। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? कर्मधारय। पूर्व पदार्थ ने खाली स्थान को भरना है। आंसर इसका जवाब दीजिए। अव्ययी भाव। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? माता और पिता। अनवद्य किस समास का उदाहरण है? नई। स्वर्णकार का विग्रह क्या होगा? स्वर्णम प्लस करोति। गंगा तीरे का समस्त पद कौन है? गंगाए तीरे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो